बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में। आप देख सकते हैं कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है। कुछ लोग मास्क लगा के इधर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बग़ैर मास्क के हुकूमत इनको पहले भी आगाह कर चुकी है कि कोरोना की बहुत ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। तो आप इससे एहतियात करें, अपने आप को बचाएँ, अपने ख़ानदान को, अपने जितने भी जानने वाले हैं दोस्त अहबाब को बचाएँ। लेकिन कोई हुकूमत की बात या महकमा सेहत की बात मानने को तैयार ही नहीं है। इस वक्त भी नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि बग़ैर मास्क के मौजूद हैं। जैसा कि ये हमारा कैमरामैन आपको दाएं बाएं दिखा सकता है, लोग बड़ी तादाद में मौजूद है पार्क में, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रखा गया। तो इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तो हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि स्कूलों में, कॉलेजों में तलीमी इदारे जो हैं बंद रहेंगे। लेकिन तलीमी इदारे बंद करने का फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं तलीम तो इनकी बंद कर दी गई है। बच्चों का नुकसान हो रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में वैसे भी इनको पढ़ाई कराई जा सकती है, थोड़ा फासला रख के इनको बैठाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत हर वक्त जब बंद करती है, स्कूल बंद करती है, तलीम बंद करती है, बच्चों का पढ़ाई का नुकसान होता है। लेकिन ये पार्क वगैरह बंद नहीं किए गए। आप देख सकते हैं कि अवाम की कितनी बड़ी तादाद इधर मौजूद है, बग़ैर मास्क के मौजूद हैं। इधर कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि कोरोना की सूरत हाल पे हुकूमत को मज़ीद क्या एक्शन लेना चाहिए और कौन सा एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये किसी भी पार्किंग की एंट्री पर ना ही कोई मास्क वाला होता है, ना ही सैनिटाइज़र होता है, ना ही एहतियात की जाती है। ये लोग, मैं अभी इधर आया हूँ यादगार के अंदर, मैं एंट्री की, उधर ना कोई मास्क वाला खड़ा था, ना ही कोई सैनिटाइज़र वाला, कोई केयर नहीं करता। 100 में से तकरीबन चंद परसेंट 55% जो मार्क्स के बगैर घूम रहे, 45% जो मार्क्स लेकर जा रहे। ये सबसे ये रिक्वेस्ट की जितनी हो सके केयर की जाए। ये कोरोना दोबारा से आ चुकी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को वबा से निजात दे। तो सर, दूसरा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखें हुकूमत तो मना करती है, तो क्या अवाम को एहतियात खुद से नहीं करनी चाहिए? ये हुकूमत मना करती है, हुकूमत हमारे फ़ायदे के लिए करती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक जगह पर अगर वबा आती है ना, दूसरी जगह पर आप जाना छोड़ दें। उधर के लोग उधर रहेंगे, इधर के लोग इधर रहेंगे। ये हुकूमत लॉकडाउन करती है, ये हमारे फ़ायदे के लिए होता है। अगर लॉकडाउन ना करे, ये जो स्कूल के अवाम है, ये जो जलसे हो रहे हैं, रोज़ाना जलसे हो रहे हैं, कल मुल्तान के अंदर जलसा है PDM का, उधर भी कोई मास्क नहीं इस्तेमाल करते नहीं। तो सर, अगर देखा जाए तो पहले तो जब 8-9 माह पहले जब कोरोना की पहली लहर पाकिस्तान में आई थी, उस वक्त हुकूमत लॉकडाउन करना नहीं चाहती थी। लेकिन जो अपोजिशन है वो कह रही थी कि मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दिया जाएंगे, इसके अलावा कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए। उस वक्त ये कह रहे थे कि हुकूमत चाहती है कि अवाम जितना हो सके मरे ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह यानी अपोजिशन के जो इल्ज़ामात थे उस वक्त सुनने में आया था। आपने भी देखा था कि यही ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया हुकूमत को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दें फौरी तौर पे। लेकिन उस वक्त तो हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज नहीं किया और ना ही मुकम्मल लॉकडाउन किया है। अभी वही अपोजिशन है जो कि जलसे वगैरह कर रही है, आप देख सकते हैं। तो क्या ये अपोजिशन का दौरा म्यार नहीं है? उस वक्त कोरोना ये कह रहे थे बहुत ज़्यादा है, अभी हुकूमत कह रही कोरोना है, लेकिन अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। अलबत्ता हज़ारों अवाम को बुलाया जाता है जलसे जुलूस करने के लिए। ये जो अपोजिशन है ना, ये पहले कह रही थी पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए, लॉकडाउन किया जाए, जो पहले कोरोना स्टार्ट में आया था अप्रैल मई में। ये अब वही अपोजिशन है, जलसे जुलूस कर रहे हैं। इनके जलसे जुलूस में किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है, ना कोई सैनिटाइज़र लगाता है। इनकी वजह से ये सारे के सारे कोरोना बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब अवाम मुतासर हो रही है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अवामी राय सुनी है कि अवाम इस वक्त यही चाहती है कि जो हुकूमत बता रही है अवाम की सेहत के लिए वही बेहतर है, या जो महकमा सेहत इस वक्त बता रहा है वही बेहतर है। लेकिन उस वक्त अपोजिशन कह रही थी कि कोरोना है, मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए। अभी भी कोरोना तो मौजूद है, इसकी लहर अगर देखा जाए, लेकिन हुकूमत के बताने के मुताबिक अपोजिशन अपने जलसे जुलूस बंद क्यों नहीं कर रही? यहाँ तो देखा जाए हुकूमत उस वक्त गलत थी या अपोजिशन गलत थी, ये फैसला नाज़रीन आपने खुद करना है। ये जो दौरा म्यार है अपोजिशन का, कभी ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं कोरोना है कर्फ्यू लगा दो, कभी ये अवाम को कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, हमारे जलसों में आओ। तो अभी बिलावल भुट्टो को जो कोरोना हो चुका है, ख़ुद तो उसने अपने आप को करंतना कर लिया है, लेकिन अवाम का कौन ज़िम्मेदार है? अगर जलसे में आने वाले हज़ारों अफराद में से सैकड़ों लोगों को कोरोना हो जाता है
तो इसकी क्या पोजीशन ज़िम्मेदार होगी कि नहीं होगी। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बादशाह मस्जिद लाहौर में। आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि अवाम SOP पे बिल्कुल भी अमल नहीं कर रही। जैसा कि हुकूमत ने यही कहा था कि SOP पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद किया जाएगा और मार्केटों के औकातकार तो इस वक्त बताए गए हैं, लेकिन मार्केट के औकातकार को क्या करना है। जब आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि SOP की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही है और मार्केटों में तो जिस बंदे ने मास्क ना पहना हो उसको जुर्माना वगैरह कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बग़ैर मास्क के मौजूद हैं। और वैसे कहा जाता है जी फासला रखें, मसाजिद में बताया जाता है फासला रखें 6-6 फुट का, तो उसके बाद आप नमाज अदा करें। क्या मस्जिदों में, स्कूलों में, कॉलेजों में कोरोना वायरस का ख़तरा है? यहाँ पे अवाम को कोई कोरोना वायरस का ख़तरा नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद जो है इस वक्त मौजूद है बादशाह मस्जिद के बाहर और कुछ भी सोशल डिस्टेंस नहीं रखा गया। हम आपको बता रहे हैं कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल। हम इस वक्त शाही किला लाहौर में मौजूद हैं। शाही किला लाहौर और साथ ही बादशाह मस्जिद वाक़या है। ये आप अवाम का जमे गफ़ीर देख सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है यहाँ पे। लेकिन कोरोना के SOP जितने भी मुतय्यन किए गए हैं, हुकूमत की तरफ से बताए गए हैं जितने भी कि इस SOP पे अमल किया जाए, लेकिन अवाम किसी भी SOP पे अमल करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक बड़ी तादाद इस वक्त अवाम की मौजूद है, फासला बिल्कुल भी नहीं है अवाम में। आप ख़ुद देख सकते हैं, आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि क्या कोरोना पे इस तरह से काबू पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता। और मेरे ज़ाती ख़्याल के मुताबिक तो मैं यही कहना चाहूँगा आवाम से कि हुकूमत चाहे आपको मना करे या ना करे, ये आपकी ज़ाती तौर पे ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कोरोना के SOP जितने भी हैं उस पर अमल किए जाए और जितने भी आने वाले नागहानी वाक़यात हैं, इनसे जितनी भी बीमारियाँ वगैरह हैं, इनसे बचा जा सकता है। और यहाँ से यही अपील है कि जिस तरह आप लोगों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद की हैं, इसी तरह से इधर भी कोई ख़ास इंतज़ाम किया जाए। और सैनिटाइज़र बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला हम जब इधर एंटर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बताना चाहूँगा, ना सिर्फ सैनिटाइज़र बल्कि मास्क वगैरह भी मौजूद नहीं है किसी के पास। कुछ लोग जो कैमरे के सामने से गुजर रहे हैं, इन लोगों ने कैमरा देख के सिर्फ मास्क का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। हम इस वक्त बादशाह मस्जिद के मेन गेट पे खड़े हैं। आपको अवाम की सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा हम आगाह कर रहे हैं। पहले भी आपको हम दिखा चुके हैं मुख्तलिफ़ जगह पे जो अवाम का जमे गफ़ीर है कि कोरोना की जो सूरत हाल है, इस पर हम आपको तफसीली आगाह कर रहे हैं कि SOP ना होने के बराबर है। और SOP बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ जितने भी हुकूमती अहकामात हैं वो नज़रअंदाज किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं कोरोना की सूरत हाल को बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे और इंतहाई ख़राब सूरत हाल आप देख रहे हैं। खदशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोरोना की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। जब लोग कोरोना को कुछ भी नहीं समझ रहे, लोग इंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। इंजॉय करने के लिए तो लोगों को मुकम्मल तौर पे आज़ादी हासिल है, लेकिन तलीम हासिल करने के लिए आवाम को पाबंद किया गया है कि आप तलीमी इदारों में नहीं जा सकते। तो हुकूमत को इस सूरत हाल को देखते हुए तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ स्कूल कॉलेज जो है उसको भी फील्ड फॉर दोबारा से खोला जाए, ताकि बच्चों का जो पहले 6 माह से तलीम का हर्ज हो चुका है, मज़ीद बच्चों का तलीमी हर्ज ना हो। तलीमी साल पहले ही एक ज़ाया कर दिया गया है। तो यहाँ